Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, today we are going to talk about the next topic of the chapter first, that is the biodiversity. Okay, so as you know by the name of the word, that is the biodiversity, means we can say there is a diversity in the living organisms. There is a diversity in the living organisms. ओके बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसी को उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोली जाती है। ठीक है, सपोज देयर इज अ जंगल, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों, ये सब ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इसकी बायोडाइवर्सिटी कही जाएगी जो भी प्लांट्स एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सपोज करो कि ये डेजर्ट है, दिस इज अ डेजर्ट। अब यहाँ पे क्या है, बहुत कम प्लांट हैं, अब बहुत कम क्या बच्चों, एनिमल हैं, तो कहा जाएगा कि इसकी बायोडाइवर्सिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, सपोज करो ये मान लो कि फॉरेस्ट हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे अपने स्कूल में भी है, ठीक, तो अपने स्कूल में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं बच्चों वहाँ पे, ग्रास लैंड में, ठीक ना, फील्ड वगैरह में। तो हमारे स्कूल, अपने स्कूल के एरिया की निकाला जाए बायोडाइवर्सिटी, तो दैट वुड बी वेरी रिच। ठीक है, तो लेट्स talk on the fact. Large number of different type of organisms present in a particular area, ठीक बच्चों, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। फिर बच्चों एक डेटा दिया हुआ है आपके बुक में, टोटल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और टोटल ऑर्गेनिजम्स बच्चों, ये जो नंबर दिया हुआ ना, ये इतनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है, उनकी स्पीसीज के बारे में है। अब आप सोचोगे कि सर स्पीसीज क्या है बेटा, यू ऑल हैव बीन टॉट इन क्लास 9th, साइंटिफिक नेमिंग पढ़ाए थे ना आप लोगों को ना, साइंटिफिक साइंटिफिक नेमिंग पढ़ाया था ना, ठीक। तो उसमें बताया था ना कि बच्चों किसी भी, जैसे ह्यूमन का जो नाम होता है क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो होमो इज व्हाट, जीनस, होमो इज व्हाट, जीनस। सैपियंस इज ए स्पीसीज, सैपियंस इज ए स्पीसीज, ठीक है। तो इस यहीं स्पीसीज का नंबर, जीनस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन स्पीसीज के बेस पर कहा जाए तो देखो 1.7 to 1.8 मिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, इतने सारे क्या बच्चों स्पीसीज हैं। जैसे आप देखो मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, तो बच्चों ये क्या हुई, ये देखो जीनस से मतलब, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है मैंगीफेरा, हमको इंडिका और सैपियंस मतलब है। ठीक है बच्चों, यानी इन्हीं सबको काउंट किया जाए स्पीसीज का तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक वो पहुंचा हुआ है बच्चों। उसमें से 1.25 मिलियन आर व्हाट, एनिमल्स। बच्चों ये क्या हैं, एनिमल्स के हैं, ठीक है। बाकी क्या हैं, वो प्लांट्स हैं, या कह सकते हैं कि वायरस हैं, बैक्टीरिया है, इनका नाम आ जाएगा फिर वो, ठीक है। फंगस भी हो सकते हैं, ठीक बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिस्टमेटिक्स। देखो बच्चों, ये चैप्टर शुरू में पढ़ाना चाहिए था मुझको, लेकिन इतना बोरिंग लगता है बच्चों को पढ़ने में और हम लोगों को पढ़ाने में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई, आप कोई यूट्यूब का वीडियो उठा के देखिएगा, ठीक है। आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो इतना ये बोरिंग सा लगता है कि अगर बच्चे नए नए आते हैं आप लोग, ठीक है, तो अगर आप लोगों को तब ये पढ़ाया जाए तो इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजी, ठीक है ना। हालांकि पढ़ने में अच्छा चैप्टर ये, ठीक है, लेकिन इसकी जो टॉपिक्स वगैरह दिए हैं ये बड़े बोरिंग होते हैं। अब चलिए देखिए, ये सिस्टमेटिक्स दिया है, ठीक है, जो हम सब कुछ जानते हैं उन्हीं के बारे में है ये। अब कोई जब अगर सब कुछ आदमी जानता है ना तो उसको आप उसी चीज़ को फिर पढ़ाइए, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ से पढ़ाइए, बेसिक लेवल से पढ़ाइए, तो उसको उतना उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। तो सिस्टमेटिक बच्चों कहा जाए, जैसे कि मान लीजिए हाँ पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग of plants, animals and other organisms after identification, classification and nomenclature.
जो आप जाते हो ना कैटलॉगिंग, आप जाते होंगे लाइब्रेरी में जाते होंगे ना, लाइब्रेरी में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको सर जो होंगे दिखाते होंगे ना कि ये कैटलॉग है, फिजिक्स में कौन कौन सी बुक है, केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक हैं, उनके एक कैटलॉग बने होते हैं। ठीक, बायोलॉजी में कौन है, मैथ्स में कौन है, इंग्लिश में कौन है। सो उसी तरह से दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनी हुई है बच्चों। अब आप तो जानते ही थे कि हाँ सब होते हैं, लेकिन उनकी एक लिस्ट बनाई दी गई है। ठीक है, और लिस्ट बनाने की उनको नाम दिया गया है। जैसे ह्यूमन का नाम दिया होमोसैपियंस। ठीक है, जैसे साइनोडॉन होता है ना, साइनोडॉन जानते क्या होता है, दूब ग्रास जानते हैं ना, दूब। मैंगो जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। तो उनका एक पहले पहचान, उनको पहले 3 स्टेप से जाना गया। ठीक है, कैटलॉगिंग से पहले 3, पहले आइडेंटिफिकेशन कि ये प्लांट है कि एनिमल है। ठीक बच्चों, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, वो हायरार्की में आता कहाँ है। तीसरे बच्चों उसका साइंटिफिक नाम दिया गया। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ को पहले किया गया, और इसी तीनों चीज़ के जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, इसके अंतर्गत उसको पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, देखो सिस्टमैटिक वर्ड्स और भी ब्रांचेज में ये इसको वीकेंड से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ बायोलॉजी के सेंस में, बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी का नाम जोड़ के डिफिनेशन दे दिया गया बच्चों। ठीक, और एक चीज़ आप जानिए कि बच्चों यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिस्टमैटिक में दिखा, जैसे मान लीजिए आप कहोगे सर आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है, क्लासिफिकेशन क्या करना है, नॉमेनक्लेचर क्या करना है। सपोज बच्चों आप यू आर इन अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट में आप हैं, वहाँ पे कोई आपको एक स्ट्रेंज सा मान लो ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मिलता है, स्ट्रेंज सा ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है, ऐसा मिल जाता, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ नॉट नोन, कहते हैं ना, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़ में आते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे भी मिल जाता है कि न्यू एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि अभी स्पर्श में स्पेस में खोजा गया था आज से कुछ साल पहले। तो अब्दुल कलाम हमारे जो थे राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके नाम पे, ठीक, उनके नाम पे उस जो है, उस जो है कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया था। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो कलामी करके उसका स्पीसीज है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ मिल जाएगा बच्चों। तो पहले उसका देखा जाता है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स है कि एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मान लो ये मिल गया आपको, आपको पहचानना है कि ये प्लांट है कि एनिमल है। 2 ही कैटेगरी बनती है स्टार्टिंग में। तो पता चला कि इसकी एक सेल निकाल के देखा आपने, तो सेल के ऊपर क्या था बच्चों, सेल वॉल थी। क्या था, सेल वॉल। तो आपको लगा ये प्लांट है। ठीक, प्लांट में देखने के बाद आपको लगा बच्चों कि ये प्लांट की भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे एल्गी होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। आपने देखा बच्चों क्या है इसमें, जो है लीफ भी है, स्टेम भी है, फ्लावर भी है, सब कुछ है। तो आप क्या कहेंगे, ये तो अरे यार ये तो एंजियोस्पर्म का है। किसका है, एंजियोस्पर्म्स का। आप कहोगे सर एंजियोस्पर्म कहाँ से ला दिए। तो बच्चों इसकी कैटेगरी ऑलरेडी साइंटिस्ट, हमारे बायोलॉजिस्ट ने बना के रखा है। भाई 100, 200, 300, 400 सालों से क्या हो रहा है, लोग बायोलॉजिस्ट हो चाहे साइंटिस्ट हो, ठीक है, फिजिक्स कॉलेज केमिस्ट्री वालों, सब कुछ पढ़ाई तो कर रहे हैं बच्चों। तो इसका भी उन लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक, तो उसी से क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, कोई अगर बच्चा जो है जैसे कि न्यूली बॉर्न होता है ना, तो व्हाट डू पीपल सी फर्स्टली, कि देखो भाई ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, लोग उसका जेंडर देखते हैं, चेहरा देखते हैं, जेंडर देखते हैं कि जेंडर है क्या, मेल है कि फीमेल है। मेल है तो नाम सोचे रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग पेरेंट्स होते हैं नाम भी सोचे रहते हैं कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम तुरंत रख देंगे। ठीक है, ऑफिशियल नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर का नाम होता है ना, गोलू, भोलू, ठीक है, उस तरह का नाम उसको रख दिया जाता है बच्चों। उसी तरह से इसका भी पहले पहचान किया गया, जो भी एनिमल्स रहेंगे उसका पहचान किया जाएगा। ठीक है, प्लांट है कि एनिमल्स हैं। ठीक, फिर उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मिला, आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों। फिर क्लासिफिकेशन कर लिया कि आपके, मान ली बच्चे के एग्जाम्पल लेते हैं, तो परिवार में किसका बेटा है, किसका नाती है। ठीक है,
और क्या बोलते हैं, किसका भाई है, किसका बहन है, उसको परिवार में एक जगह मिलती है बच्चों ना। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम उसे क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। उस पर तीसरा क्या रखा आपने, नाम, गोलू, भोलू, ठीक है, जो भी हो, ठीक ना, रचना, जो भी कुछ आपको नाम रखना है, प्रिया, जो भी कुछ आपको करना है आप नाम उसका रख लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आइडेंटिफिकेशन बच्चे के सेंस में देखें तो मेल या फीमेल देखते हैं। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन परिवार में वो किसका बेटा है या किसका भाई है वो। ठीक है, तो ये सब भी उसको देखते हैं। सर उसका नाम रख दिया आपने तो दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सेम बच्चों इसके लिए देखा जाए तो पहचान लिया प्लांट्स है कि एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कौन सा कैटेगरी है, फिर उसका क्या आता है, नाम, क्या आता है, नाम। तो नाम में आपने जो नाम बचे थे, कई नाम होते हैं बच्चों, तो जो नाम बचे थे उसी नाम को आपने फिर इसको रख दिया, तो पता चला कि आपको नाम आया उसका, किया इसका रख देते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, हर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आपने इसका नाम रख दिया, या कुछ और नया मिलता है, अगर मैंगो के जैसा दिखता है तो मैंगीफेरा इंडिका रखना, तो सीडिका रख दिया आपने। ये मैंगो की एक वैरायटी हो जाएगी, सीडी का स्पीसीज हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर चलता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यार। ठीक है ना, तो चलिए आपको मैं पढ़ा देता हूँ इसी चीज़ को। आइडेंटिफिकेशन बच्चों क्या है, इट इज़ डन बिफोर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, दोनों से पहले किया जाता है बच्चों। ये पहला प्रोसेस स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग द particular organism before including in any particular kingdom। बच्चों 5 किंगडम सिस्टम भी तो है, किस किंगडम में जाएगा वो जानते हैं? 5 किंगडम्स कौन कौन होते हैं? प्लांटी या प्लांटी किंगडम होता है, प्लांट किंगडम। ठीक है, एनिमिलिया, क्लास 9th याद करिए, एनिमिलिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, या एनिमल किंगडम ही बोलते हैं। फिर आपको आता है प्रोटिस्टा, जिसमें कि यूनिसेलर, जिसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। फिर फंगी में जानते हैं क्या आता है? अरे म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट, इसी में सब तो आते हैं। फिर अंतिम क्या आता है बच्चों? मोंडरा में ही तो अब क्या आता है? बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से कौन सी किंगडम में ये जाएगा हम उसी के लिए यहाँ पे लिखे हैं विच किंगडम। ठीक है बच्चों, ये समझ में यहाँ पे। फिर दूसरा बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि उसका आपको बताया था ना क्लास 9th में आप लोगों को कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, पहले बताते क्या है, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली मतलब कि फिर फैमिली गेट जीनस स्पीसीज। बच्चों किंगडम के भी कई सब कैटेगरी होते हैं, फाइलम की भी होते हैं, कौन से सब कैटेगरी में वो फिट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। बच्चों नाम देने की बात आई। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो घर में नाम भोलू रख लिया आपने, किसी का गोलू रख दिया है, मोनू रख दिया, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो घर का नाम क्लेचर किया आपने उसका। ठीक है, घर के लिए बाहर उसको एडमिशन कहीं दिलाना होता है तो गोलू भोलू अब कौन रखता है भाई? अब तो सबका नाम अच्छे से रखते हैं। ठीक है, राजू और राज। ठीक है, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं सब लोग ना, रॉकी। तो उसका भी क्या हुआ है, अब उस तरह का उसका एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, ऑफिशियल नाम। तो बच्चों प्लांट्स एनिमल हैं, इनकी कौन रिश्तेदार होते हैं भाई? हु इज़ देयर टू गिव द नेम टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स? आदमी के बच्चों को देगा बच्चों ना। हाँ, डॉग के भी दे देते हैं, देखो डॉग को भी दे देते हैं ना लोग, लेकिन एक डॉग दूसरा डॉग का नाम रखता है क्या? रखता है क्या बताओ? नेवर। ठीक है, काऊ का भी लोग नाम रख देते हैं, तो काऊ काऊ को नाम रखती है क्या? नहीं रखती है, हम लोग रखते हैं। वी आर सुपीरियर, वी कैन से एनिमल्स ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो उसी तरह बच्चों
हम ही लोगों ने साइंटिफिकली नाम दिया। क्यों साइंटिफिक नाम देने की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो मैंगो की एक मैंगो का नाम है। पूरी दुनिया में जो इंडिया में है वही अमेरिका में चलेगा। सेम इनटू द चाइना। चाइना का मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए कि अपनी लैंग्वेज में कुछ भी ले, लेकिन इंग्लिश में जो साइंटिफिक नेमिंग की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के हर कंट्री में जहाँ बच्चा साइंस पढ़ेगा आप लोगों की तरह या बायो पढ़ेगा तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। ठीक है, ह्यूमन का नाम होमो सैपियंस ही होगा हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे आपका वो फॉरेस्ट हो। ठीक, साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो देर आर 2 ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइंटिफिक नेमिंग के लिए बच्चों 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अब देखिए आपको दिखेगा बच्चों को, पहला क्या है ICBN, दूसरा क्या है ICZN। ICBN, ICZN। तो ICN इज फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये बच्चों किसके लिए? प्लांट्स के लिए। देखो प्लांट्स, बी मतलब बोटेनी होता है ना बच्चों ना, बी फॉर बोटेनी। ठीक, और जेड फॉर जूलॉजी, तो बीज लग जाएगा तो ये किसके? प्लांट्स के लिए। बोटेनी मतलब कि प्लांट्स के लिए होता है। यानी कि देखो बायो की आप लोगों को बता दें, बायो के ही बच्चों तो 2 हैं ना, ये 2 ब्रांचेज हैं, एक बोटेनी है, एक जूलॉजी है। तो बायोलॉजी के बच्चों फादर कौन होते हैं? अरिस्टोटल। ठीक, बायोलॉजी के भी फादर अरिस्टोटल है, जूलॉजी के भी फादर कौन है? अरिस्टोटल हैं। बोटेनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, और बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीज़ों ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर, ये किसके लिए? फॉर एनिमल्स होता है। बच्चों एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ कोड फॉर लिखा है, यहाँ कोड ऑफ लिखा है, इससे कोई इशू नहीं होता, आपकी बुक में भी दे रखा है इस तरह से। ठीक है, किसी किसी बुक में देखता हूँ दोनों जगह फॉर या ऑफ लिखा होता है, सो डजेंट मैटर। ठीक है, आप फॉर लिखेंगे जो ऑफ लिखेंगे नोन मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, फॉर ऑफ मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये पूरा ये सिस्टम चलता है। और जो इंडिया में अभी लेटेस्ट चल रहा है बच्चों, इंडिया में जो लेटेस्ट, इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड में जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक बच्चों, ठीक, इस तरह का ये नाम ये चलता रहता है। ठीक ना, तो इस नाम को जो बायोनॉमियल यानी कि जो मैंगीफेरा इंडिका बताया, 2 नाम है बच्चों ना, होमो सैपियंस 2 नाम के हैं। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका जानते हो ना, हाउस फ्लाई का। ठीक, और एपिस इंडिका हनी बी का। तो इन सब नामों को 2-2 नाम है ना, 2-2 वर्ड हैं, इसी को बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायो में 2, ठीक है, यानी 2-2 वर्ड के नाम दिए जाते हैं। ठीक, ठीक बच्चों, तो चलो आपको मैं स्क्रीनशॉट मैं इसको भाई ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ देर इज एनी डाउट यू मे comment into comment box. Okay, once again thank you, bye bye, take care.